इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे हैं कई किसान और किसान नेता। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने एकाएक सरकार को घेरने की कोशिश की, उसमें अब ये एक और नई किश्त जुड़ गई है और यह है मुलाकात किसानों की, किसान नेताओं की सोनिया गांधी से 10 जनपद पर। कल इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने एक विशाल रैली की थी। उससे पहले परसों अपने घर पर किसान नेताओं से मुलाकात की थी और आज सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे हैं। संसद का अधिवेशन शुरू हो चुका है। नए अधिवेशन का आज संसद का सत्र शुरू हो चुका है। इसका आज पहला दिन है और इसको लेकर एक बार फिर किसान कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, अभी इस वक्त ये किसानों का जो दल पहुंचा है, इसके पीछे की वजह सबको पता है, लेकिन जब कल एक रैली हो चुकी है, परसों मुलाकातें हो गई, तो अब सोनिया गांधी के घर के बाहर क्यों? देखिए निशांत, ये पहले से तय मीटिंग है, एक तरीके से आप कह सकते हैं फोटो सेशन है। ये एक साथ एक जत्था नहीं पहुंचा है, थोड़े थोड़े करके कई राज्यों से जो कल रैली हुई थी, कांग्रेस की किसान रैली, उसमें जो राज्यों से किसानों को लेकर के आए थे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और ऐसे कुछ नेता, उन लोगों का सोनिया गांधी के साथ एक फोटो ऑफ है। धन्यवाद सोनिया गांधी उनको कहेंगे कि आप लोगों ने रैली को सफल बनाने में हमारी मदद करी है। तो ये राज्यवार आधे घंटे का पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, जिसमें कि राजस्थान, झारखंड, पंजाब के सभी जगहों के कार्यकर्ता जो है वो मिल रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाएंगे। 4 बजे राहुल गांधी का जो स्पीच है, माना जा रहा है कि सोनिया गांधी बीच में समय निकाल करके उस वक्त में संसद आ जाएंगे और उसके बाद शेड्यूल को, प्रोग्राम को आगे पीछे कर दिया जाएगा और सोनिया गांधी वापस ऐसे लोगों से मिलेंगी जाकर के। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आज विक्रांत, कल एक भाषण राहुल गांधी का, आज संसद में भी बोलने वाले हैं। कांग्रेस को ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम हताश, निराश कार्यकर्ताओं में एक ये मुद्दा मिल गया है जिसने पार्टी में एक नई ऊर्जा दे दी है, नई जान दे दी है और अब इसको लेकर हर दिन एक नई रणनीति सरकार को घेरने की। लाइट क्या हटाइए इसका। विक्रांत, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम हताश और निराश कार्यकर्ताओं के बीच में इस मुद्दे ने एक नई ऊर्जा दे दी और इसको हर दिन किसी ना किसी तरीके से भुनाने की कोशिश, जिससे सरकार को पीछे बैकफुट पे किया जाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस की कोशिश है। उसको लगता है कि लगातार चुनाव में कांग्रेस हार रही है, लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, हताश नजर आते हैं। ये एक मुद्दा ऐसा लगता है जिसमें बाकी विपक्षी दल भी सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ एनडीए की पार्टियां भी, शिवसेना और अकाली दल जैसे नेता जो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस को लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के वो बहुत आगे तक जा सकती है और खासकर राहुल गांधी ने पट्टा परसौल में जब यात्रा की और उसके बाद कांग्रेस ये मानती है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का था, वो राहुल गांधी की उसमें भूमिका रही है और ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी का रिलॉन्च भी इसके जरिए बेहतर तरीके से हो सकता है। तो कोई भी मौका कांग्रेस चुकना नहीं चाहती है किसानों के मसले का। जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर विक्रांत, और वो ये है कि राहुल गांधी का जो भाषण होगा वो अपने आप में ऑपोजिशन की बेंचेस से पहला भाषण होगा। ये सदन में सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि कल का जो उनका भाषण था उसके बाद एक और ये भाषण होगा। कुछ फर्क उम्मीद की जा रही है कल जो कहा और आज जो कहेंगे? जी देखिए, ये जो राहुल गांधी का भाषण है ये कृषि को लेकर के भाषण है, ना कि भूमि अधिग्रहण बिल को। लेकिन माना जा रहा है कि किसानों के मसले पर बात करते करते राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण को भी छू सकते हैं अपने भाषण में। तो कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा क्योंकि खासकर किसानों की बात करी जाएगी, खेती की बात करी जाएगी और राहुल गांधी संसद में जब बोलेंगे तो शायद निश्चित तौर पर कांग्रेस के सांसदों को भी कहा गया कि आप मौजूद रहिए और किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या सिर्फ 44 है। बाकी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से भी उसको एक तालमेल बिठाना है। तो राहुल गांधी किस तरीके से भाषण देते हैं उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि कैसे कांग्रेस बड़ा एक विपक्षी समूह बना के संसद में एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभा सकती है। राहुल गांधी उसका कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को क्षमता अपनी दिखानी होगी। जी, आप जो बता रहे हैं ये काफी, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब गौर करने वाली बात होगी उसमें क्या आता है। मैं अभी इस वक्त अपने दर्शकों को यहाँ पर जो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। यूपी से आई आवाज,
यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद, निर्मल खत्री सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्मल खत्री सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्मल खत्री सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी अब की बार, यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी अब की बार, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी सोनिया गांधी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत, मैं एक और चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त अगर आगे की रणनीति की बात की जाए तो क्या ये पूरे महीने की रणनीति तैयार है या एक एक दिन करके इसको देखा जा रहा है कि इससे क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है और धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ने का इरादा है? कांग्रेस की एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी अभी इस पर क्या है? कुमार विक्रांत, क्या आप हम सुन सकते हैं? यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी अब की बार, यूपी से आई आवाज, राहुल गांधी अब की बार, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं किसान नेता, अलग अलग किसान। ये 3 दिन में तीसरी मुलाकात किससे? कांग्रेस के बड़े नेताओं से। परसों राहुल गांधी के घर पे गए थे भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, उनसे मुलाकातें भी हुई, राहुल खुद आके बाहर मिले और राहुल की जब से वापसी हुई उसके बाद ये मुलाकात थी। कल राहुल ने बाकायदा दिल्ली में एक रैली में संबोधित किया इनको, इनकी बातों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो मैं आप लोगों के साथ हूं और आप लोग अपने आप को अकेला न समझे। फिर आज ये तीसरी मुलाकात। सोनिया गांधी के घर के बाहर 10 जनपद के बाहर किसान पहुंचे हुए हैं, किसान नेता पहुंचे हुए हैं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। एक अलग ही रुख, एक आक्रामक रुख में कांग्रेस, खासकर ये देखते हुए कि कांग्रेस को अपने हताश, निराश, मायूस कार्यकर्ताओं के लिए एक मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए तो उससे देखकर कम से कम ऐसा ही लगता है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की अगर बात की जाए तो क्या स्ट्रैटेजी है? कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से कल किसान रैली हुई, आजकल जो कृषि के हालात हैं उसको लेकर जो चर्चा संसद में चल रही थी, उसमें राहुल गांधी 4 बजे का टाइम है उनके बोलने का, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वो। उसी वक्त में आज का ही टाइम दिया गया उन किसानों को जो कि कल बहुत सारे किसान लेकर के आए थे, ऐसे किसान नेता अलग अलग राज्यों से, उनका फोटो ऑफ कराया जा रहा है कि वो सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। राज्यवार उनकी मुलाकात थोड़ी थोड़ी देर में कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये तो लगातार जो जहां पर मौका मिल रहा है उसको भुनाना चाह रही कांग्रेस, और साथ ही साथ इस मुद्दे को बड़ा और व्यापक मुद्दा बनाते हुए वो बाकी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से भी संपर्क बना रही है, जिससे कि लोकसभा के भीतर और खासकर राज्यसभा में जहां पर की बहुमत सरकार के हक में नहीं है, वहां पर सरकार की को कमजोर किया जा सके या सरकार को हराया जा सके, और साथ ही साथ सड़क पर जोरदार तरीके से लगातार विरोध किया जाए और देशव्यापी एक आंदोलन के तौर पर इसको खड़ा कर दिया जाए और सरकार को अमीरों की सरकार और गरीब विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार के तौर पर पेश किया जाए। ये कांग्रेस की मंशा है। अब कितना सफल हो पाती है कांग्रेस इसमें? क्या राहुल गांधी लग करके पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की जो उनकी छवि अब तक रही है उसको छोड़ करके फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हुए इस मुद्दे को कितना आगे तक ले जा पाएंगे, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने के मूड में है। उसको लगता है कि उसको ऐसा मुद्दा मिला है जिससे वो मोदी सरकार को, बीजेपी को परेशानी में खड़ा कर सकती है, घेर सकती है।